हमारे जीवन में भाग्य का लिखा ही हमें प्राप्त होता है। हम सब भाग्य के आगे मजबूर हैं। भाग्य अपना खेल जरूर खेलता है, लेकिन हमारे कर्म भी मायने रखते हैं। एक बार की बात है, एक लाला राम नाम का बनिया था। उसका लड़का जो बहुत ही सज्जन था और भगवत प्रेमी भी था, उसने एक दिन 100 रुपये की मूल्य वाली एक पुस्तक खरीद ली। उस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बड़ी आसानी से पा लेता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे जी तोड़कर परिश्रम करने के उपरांत भी वो पाने में असमर्थ रहता है। ये एक अटल सत्य है और इसमें परिवर्तन के लिए कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस बनिए ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर अपने पुत्र की काफ़ी आलोचना की। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने पर वो लाला राम बनिया क्रोधित हो गया और उसने अपने पुत्र को निखट्टू और विवेकहीन बता करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। बनिया का बेटा अपने पिता के इस व्यवहार से दुखी होकर के दूसरे शहर में चला गया। जो भी उसके संपर्क में आता तो वह एक ही वाक्य में अपना परिचय दे देता कि मनुष्य अपने प्रातव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। एक दिन राजा की लड़की चंद्रावती किसी उत्सव को देखने के लिए उस नगर में आई तो उसकी दृष्टि एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। राजकुमारी ने अपनी सखी से उस राजकुमार से अपना मिलाप कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर के अपनी स्वामिनी की इच्छा का वर्णन किया और राजकुमारी के पास चलने की प्रार्थना की। राजकुमार ने राजकुमारी की सखी से महल के भीतर गुप्त द्वार से जाने का उपाय पूछा तो सखी ने कहा, मैं रात्रि में महल के ऊपर से चमड़े की एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दूंगी। आप उसे पकड़ करके बड़ी निश्चिंतता से ऊपर आ जाइएगा और मेरी स्वामिनी आपकी भरपूर आवभगत करेगी। रात्रि होने पर राजकुमार ने मन में ये विचार किया कि इस प्रकार छिपकर किसी पराई स्त्री से मिलना सर्वथा अनुचित होगा। राजकुमार ने उधर न जाने का निश्चय किया। उधर जब बनिए का लड़का संयोगवश रात में राजमहल के समीप पहुंचा तो नीचे लटकती रस्सी को देखकर कौतूहलवश ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझकर उसे छिपाने के विचार से अंधेरा करके उसे अपने साथ बिठा लिया और राजकुमारी ने प्रेम भरे शब्दों से उसका हाल चाल पूछा। कहा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं। ये सुनकर उस बनी के लड़के ने अपना प्रिय वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य प्रातव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। ये शब्द सुनते ही राजकुमारी को आभास हो गया कि वो युवक राजकुमार नहीं है, अतः उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। आधी रात का समय था। महल से निकलकर उस बनिए का पुत्र समीप ही एक खंडहरनुमा मंदिर में जाकर के सो गया। संयोगवश उस नगर का रक्षक अपनी प्रेसी से मिलने वहाँ आ पहुँचा। उसको वहाँ सोया देखकर नगर के रक्षक ने उसे जगा करके पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। भाई मुझ अभागे का न तो कोई घर है न द्वार है, दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। उस नगर रक्षक ने बड़े सख्त लहजे में पूछा, कोई कितना भी परिश्रम क्यों न करे, मनुष्य प्रातव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपना वही पुराना रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया।
नगर रक्षक ने समझा ये कोई बेवकूफ़ है, इसीलिए उसने कहा यहाँ सोना मना है, कहीं और जा कर के सो जाओ। नगर रक्षक का आदेश सुनकर के वो उठकर वहाँ से चल दिया, परंतु अर्ध निंद्रा की स्थिति होने के कारण कुछ दूर जाकर के एक छोटे से मकान के आंगन में जाकर के सो गया। संयोगवश नगर रक्षक की युवा पुत्री विनयवती अपने प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में निश्चित स्थान पर बैठी हुई थी। उसने अंधेरे में उसी को अपना प्रेमी समझा और बोली, क्या अभी तक आप मुझसे नाराज हैं जो मुझसे बोल नहीं रहे? मनुष्य अपने प्रातव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपने वही सब उसके सामने भी दोहरा दिया। उसकी इस प्रकार मुँह खोलते ही विनयवती अपनी मूर्खता और अधीरता पर पश्चाताप करने लगी। उसने बनिए के लड़के को उसी वक्त वहाँ से भगा दिया। विनयवती द्वारा भगा दिए जाने के बाद वो नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्ते में उसे गाजे बाजे के साथ एक बारात जाती हुई दिखी, तो वो भी उसी में शामिल हो गया। बारात जब लड़की वालों के घर पहुंची तो दुल्हन हाथ में जयमाला लिए जैसे ही उस दूल्हे के पास आई, उसी वक्त एक मदमस्त हाथी वहाँ पहुँचा। उसे देखते ही सारे बाराती लड़की को छोड़कर इधर उधर छिप गए। दूल्हा भी दुल्हन को छोड़कर कहीं जा छिपा। दुल्हन बनी खड़ी लड़की हाथी को देखकर थर थर काँपने लगी। बनिए के लड़के ने साहस करके उस लड़की का हाथ थामा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। हाथी के चले जाने के बाद सारे बाराती और दूल्हा एक जगह इकट्ठे हुए। लड़के वालों ने लड़की के व्यवहार पर आपत्ति करते हुए कहा, तुम्हारी लड़की गैर मर्द का स्पर्श कर चुकी है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की के पिता ने वरपक्ष वालों से हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी वो दुल्हन बड़ी निरपराध लड़की आगे बढ़ी और बोली, मुझे मौत के मुंह में धकेल कर केवल अपने प्राणों की चिंता करने वाला ये मेरा पति होने के योग्य नहीं है। मैं स्वयं ही इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लड़की का पिता घबरा करके बोला कि बेटी तू ये क्या कर रही है? मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी, संकट में साथ निभाने वाले और अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी रक्षा करने वाले इस युवक से ही मैं विवाह करूँगी। इस वाद विवाद में सुबह हो गई। संयोगवश राजकुमारी और नगर रक्षक की पुत्री विनयवती भी वहाँ आ पहुँची। लोगों से सूचना पाकर के राज प्रमुख भी वहाँ आ पहुँचा। राज प्रमुख ने बनिए के लड़के से पूछा, तुम कौन हो बेटा? मनुष्य अपने प्रातव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने फिर एक बार वही अपना पुराना शब्द दोहरा दिया। इस वाक्य को सुनते ही राजकुमारी के मुख से निकल पड़ा, विधाता भी उसे रोक नहीं सकता। उधर विनयवती भी अपने आप पर संयम खो बैठी। वो कहने लगी, मुझे न अपने किए पर दुख है और न ही आश्चर्य। राजा और नगर रक्षक को अपनी पुत्रियों के मुंह खोलने पर काफ़ी हैरानी हुई। राजा ने इस सारे कांड की गुपचुप से जांच कराई और सत्य का पता लगने पर दोनों कन्याओं का विवाह भी उसी बनिए के लड़के से कर दिया। सेठ ने भी अपनी पुत्री की इच्छा अनुसार उसका विवाह भी उसी के साथ कर दिया। इस प्रकार से उसने अपने प्रातव्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया। कहने का सार यही है कि मनुष्य अपने भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपना धन नष्ट हो जाने पर मायूस नहीं होना चाहिए, और यदि कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाए तो उसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। इस सारे खेल के पीछे भाग्य रचयिता परमपिता परमात्मा का ही हाथ है। न चाहते हुए उस बनिए के लड़के को इतना कुछ मिल गया जो वो मांग कर भी प्राप्त नहीं कर सकता था।